नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल फॉर्मेंतेरा कप में भारत के कृष्णन शशि किरण और डी गुकेश के बीच मुकाबला खेला गया। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन दोनों के बीच खेला गया पहला क्लासिकल मुकाबला था, जिसमें गुकेश ने शशि किरण को हराया। ये भले ही आपको ऐसा लगे कि रेटिंग के हिसाब से तो अब गुकेश की रेटिंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं गुकेश के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कृष्णन शशि किरण भारतीय शतरंज का बड़ा नाम है। जब गुकेश ने खेलना शुरू किया होगा उस समय कृष्णन शशि किरण भारत के लिए ओलंपियाड ऑलरेडी खेल रहे थे। तो भले ही आंकड़ों के हिसाब से आपको लगे कि नहीं तो गुकेश तो अब रेटिंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्णन शशि किरण बहुत बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन पर ये जो जीत है ये गुकेश के कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्टअप साबित होगी। शशि किरण इंडिया की ए टीम में खेलेंगे ओलंपियाड में, गुकेश बी टीम में खेलेंगे, क्योंकि ये एवरेज था 3 महीनों का जिसमें शशि किरण उनसे आगे थे। खैर, ये जीत हासिल करके फिलहाल गुकेश लगातार तीसरा ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट स्पेन में जीतने के करीब पहुंच गए हैं, लीड कर रहे हैं। अगर आखिरी राउंड ड्रॉ करेंगे तो चैंपियन बन जाएंगे। लाइव रेटिंग में 2675 पे पहुंच गए हैं, कैरियर की बेस्ट रैंकिंग। टॉप 100 में अभी भी मैंने बोला कि 15 साल की उम्र के एकमात्र खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। तो वाकई गुकेश, और एक और मज़ेदार बात कि गुकेश और अर्जुन की जो अभी रेटिंग है लाइव रेटिंग, उसमें अब सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब गुकेश और अर्जुन जो है वो लगभग एकदम करीब पहुंच गए हैं। कभी कोई भी आगे हो सकता है गुकेश कभी आगे निकल जाए, ये भी संभव है। तो कमाल का प्रदर्शन इस 15 वर्षीय खिलाड़ी के द्वारा और ज़बरदस्त प्रतिभा ये हैं। आइए देखते हैं इनका मुकाबला काले मोरों से कैसे कृष्णन शशि किरण से जो है इन्होंने ये मैच जीता। शुरुआत होती है, शशि किरण खेलते हैं E4, गुकेश खेलते हैं C5, नाइट F3, नाइट C6, सिसिलियन रोजेलो में हुआ बिशप B5, G6, कासल, बिशप G7, C3 किया यहाँ पे शशि किरण ने, जो कि वन ऑफ द मेन लाइन है। नाइट F6, रुक E1, सो कासल किया यहाँ पर। नाउ D4 सेंटर लेते हुए, तो बिल्कुल सही खेल रहा है वाइट यहाँ पे। देन गुकेश ने यहाँ पे खेला D5, E5, सो नाइट E4, और यहाँ पे जो सबसे मेन लाइन है वो है जैसे कि बिशप C6 करके खेला जाता है, बिशप C6, BC6, नाइट BD2, इस तरह से ये मैच जो है वो आगे जाता है। और इवन CD4 ये लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शशि किरण ने H3 खेला और शायद वो इस बिशप को थोड़ा परेशान करना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर ओके, गुकेश ने CD4 खेला, CD4 और फिर BD7 जो है यहाँ पे लकड़ियाँ निकाल के, मतलब कि अब ये जो नाइट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है जब भी बिशप अगर नाइट को मारता है तो। अब यहाँ पे जो मेन लाइन है, जो कि कम मैच खेला गया है, लेकिन जो मेन लाइन है वो है BD3। मतलब सिर्फ आपको डाटाबेस में 9 गेम ही मिलेंगे, गेम ही नहीं है ज़्यादा। H3 के बाद ऑलरेडी गेम जो है वो लाइन थोड़ी सी जो है आप कह सकते हो कि कम खेले जाने वाली लाइन थी। सो बिशप A4 खेला और ये नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये नहीं खेला गया था। ओके, गुकेश अपना एक और मोहरा लेके आते हैं, रुक C2, बिशप B3, एक ही बार एक ही बिशप चल रहा है, थोड़ा तो उसका नुकसान होता है कहीं ना कहीं। और अब यहाँ पर गुकेश को डिसाइड करना है कि करें तो करें क्या। अगर वो E6 करेंगे तो ये बिशप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो गुकेश खुद E6 जो है यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। जब तक आप खुद से E6 नहीं करोगे तो D5 का पॉइंट जो है वो टारगेट पे पड़ा हुआ है, तो या तो बिशप हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिशप F5 खेला, ओके। यहाँ पर नाइट C3 खेला, कृष्णन शशि किरण ने अपना मोहरा निकाला, गुकेश ने यहाँ पे एक्सचेंज किया, नाइट C3, BC3, नाउ नाइट A5, और इस बिशप पर जो है अटैक करते हुए बैठ गया और C4 का स्क्वायर जो है वो कंट्रोल कर लिया और इस वीकनेस को टारगेट कर दिया। बिशप D2 खेला यहाँ पर कृष्णन शशि किरण ने, और अब यहाँ पर गुकेश जो है नाइट C4 जाके बैठ जाते हैं। और इसके बाद कृष्णन शशि किरण नाइट H4 खेलते हैं और इस ऊँट से पूछते हैं बाकायदा कि आप कहाँ जाओगे। अब चूंकि नाइट C4 में तो D5 का वीकनेस अभी तो फिलहाल ढका हुआ है, तो बिशप D7 का स्क्वायर अवेलेबल है, यहाँ पर गुकेश आ जाते हैं। नाइट F3, गुकेश वापस बिशप F5 खेलते हैं, शशि किरण वापस नाइट H4 खेलते हैं, गुकेश वापस बिशप D7 खेलते हैं, और ऐसा लगता है कि मैच ड्रॉ होने वाला है। शशि किरण नाइट F3 जाते हैं और इंडिकेट करते हैं कि ठीक है, मैं ड्रॉ के लिए तैयार हूँ, अगर यहाँ पर बिशप F5 खेला गया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर गुकेश जो है वो चाल बदल देते हैं, और यही दिखाता है एटीट्यूड इन खिलाड़ियों का। जो नए युवा खिलाड़ी हैं ये किसी से भी नहीं डरते हैं, भले ही वो सामने वाले की कितनी भी इज्जत करते हों। यहाँ पर वो उन्होंने दिखा दिया कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, मैं ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहा हूँ, और ये एटीट्यूड जो है वो मैटर करता है। ओके, बिशप G5 यहाँ पे खेले शशि किरण ने। अब इसका आइडिया वही है कि अभी E6 किसी भी तरीके से जो है वो होने नहीं वाला है,
और इनके पास E6 का थ्रेट हो सकता है कभी कभार रहे। ओके, यहाँ पर अब गुकेश खेलते हैं A5 और क्वीन साइड से स्पेस लेना जो है वो शुरू कर देते हैं। अभी भी अगर आप पोजीशन में जाओगे तो ब्लैक वाइट के पास ही एक मेजर वीकनेस है और वो है ये पॉन। सेंटर से डेफिनेटली वाइट के पास ज़्यादा स्पेस है, लेकिन क्वीन साइड से ब्लैक जो है स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये भी उतना ही सच है कि गुकेश के भी जो 2 बिशप हैं वो शायद अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसे कि ब्लैक के बिशप भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हालांकि G5 का बिशप अभी थोड़ा ठीक है, बट अल्टीमेटली चूंकि ये पॉन डार्क कलर पर हैं तो वो बिशप भी जो है अल्टीमेटली एक बैड बिशप है। ओके, रुक C1 खेला यहाँ पे गुकेश ने। अब यहाँ पर रुक C1 खेला शशि किरण ने, तो गुकेश यहाँ पे खेलते हैं बिशप F5 एक बार फिर से, नाइट H4। अब ये जो बिशप F5 था इस बार इंटेंशन के साथ वो आए थे, जैसे यहाँ पे इसको बैठने नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि भाई ये डायगोनल तो अच्छा नहीं है ना, वाइट के हिसाब से देखें तो ब्लैक के लिए तो अच्छा है, नाइट H4। और अब गुकेश के पास यहाँ पे एक आइडिया था एक्चुअली बिशप को E6 रखने का। अब दिक्कत क्या थी कि जब बिशप D7 पे था तो एक तो ये क्वीन के लिए भी जगह ढूंढनी है, दूसरा ये रुक को भी कनेक्ट करना है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे खेला पहले बिशप F5, नाइट H4 पे आ गया बिशप E6, नाइट F3 पे अब उन्होंने खेल दिया D7, क्वीन D7 स्क्वायर का इस्तेमाल जो उन्होंने अपने वजीर के लिए कर लिया, नाइट H2। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना ये मायने रखती हैं। यहाँ पे रुक C7 खेला, उन्होंने डबल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इंडिकेशन था कि इस पर टारगेट करना है। ओके, यहाँ पे किया H4, H6, बिशप F4, रुक Fc8, और यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट F1। शायद आइडिया ये था कि कभी नाइट D2 या नाइट E3 जो है वो आने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। अब नाइट B6 यहाँ पे खेला गुकेश ने और टारगेट कर दिया C3 का पॉन। ओके, बिशप D2 से डिफेंड किया यहाँ पर कृष्णन शशिकिरण ने, और गुकेश यहाँ पे फिर से नाइट C4 खेलते हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर कि अगर यहाँ पे बिशप F4 वापस खेल देते तो यहाँ पे गुकेश कंटिन्यू कैसे करते, क्या H5 करके खेल सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था, H5 करके खेल सकते थे। बट मैच पे शशि किरण ने डिसाइड किया बिशप इंटू C4, और ये शायद एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बता दूं आपकी शशि किरण के पास टाइम भी काफ़ी कम हो गया था, उनके पास 1-2 मिनट ही बचे हुए, तो समय बहुत कम हो गया था और 40 चालें पूरी करनी थी, तो इसीलिए भी शशि किरण के ऊपर एक दबाव आ रहा था और वो सिंप्लीफाई करने की तरफ गए DC4, और उसके बाद उन्होंने नाइट E3 खेल दिया, और ऐसा लगने लगा कि अब जरूरत पड़ने पर D5 भी जो है वो आने वाला है, क्योंकि क्वीन F3 आ रहा है, जो कि सही भी था। गुकेश को यहाँ पे B4 मिला, या हो सकता है कि ये मूव मिस हुआ शशि किरण से, पता नहीं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप मारेंगे तो एक्चुअली में C3 आ जाएगा, तो बिशप ट्रैप हो रहा है, तो इसीलिए मार नहीं सकते। यहाँ पे H5 किया शशि किरण ने, G5 और अब क्वीन F3, और विद द थ्रेट है कि D5 जो है यहाँ पे आ रहा है। गुकेश ने क्वीन B5 खेला, आइडिया था B3। यहाँ पर रुक B1 खेला। अच्छा, ये वो मोमेंट था जब शायद यहाँ पर जब उन्होंने रुक B1 खेला उनको खुद D5 खेल देना चाहिए था। D5 खेलते, बिशप D7 यहाँ पे आता, एंड नाउ आप जो है यहाँ पे क्वीन E4 आते हो। अगर वो B3 जाते हैं, इवन यू टेक, यहाँ पे आप मार दो और C4। ये पोजीशन जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट बिशप C3 के बाद एक्चुअली में ब्लैक को भी आसान नहीं है इन पॉन को क्वीन बनाना, और ये जो पॉन है ये भी काफ़ी परेशान जो है वो करने वाली हैं यहाँ पर ब्लैक को। तो कुल मिला के इक्वल के आसपास था, अनक्लियर था लेकिन इक्वल के आसपास था। लेकिन मैच में रुक B1 उन्होंने खेला। जैसे ही रुक B1 खेला तो गुकेश ने इमीडिएटली रुक D7 खेल के D5 का स्क्वायर तो कंट्रोल ले लिया, कि मतलब ना तो ये बढ़े, ना यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद C4 आए, मतलब ना तो ये पॉन आ गया है, ना ही ये बिशप इम्प्रूव हो। तो एक प्रकार से वाइट जो कर सकता था उसको रोक दिया, और ब्लैक का जो प्लान है वो कंटिन्यू है। क्वीन E4 यहाँ पर शशि किरण आए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। क्वीन B7 यहाँ पे ऑफर किया एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज एक्सेप्ट कर भी लेते तो भी ये पोजीशन जो है एंड गेम में अच्छी है यहाँ पर ब्लैक के लिए। उन्होंने क्वीन C2 खेला, बट यहाँ से एक और टेम्पो लूज होता है B3, और समस्या जो है वो लगातार बनी हुई थी, और उन्होंने खेला क्वीन C1, बट नाउ A4, F3 आए यहाँ पे ताकि नाइट G4 पे लाके कुछ काउंटर प्ले क्रिएट किया जाए, लेकिन थोड़ी देर तब तक हो चुकी थी। क्वीन A7 खेला विद द आइडिया अब जरूरत पड़ने पर A3 आने के लिए तैयार है। उन्होंने खेला नाइट G4, तो थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेट आ रहे थे नाइट H6 वगैरह, तो गुकेश ने पहले एक बार रुक C6 कर लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो 6th रैंक पे, और आफ्टर बिशप E3 क्वीन A5 खेला, यहाँ पे A3 खेला उन्होंने खुद ताकि इनका A3 ना आने पाए, एंड नाउ यहाँ पे गुकेश ने इंपॉर्टेंट मूव खेला F5। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पे शशि किरण शायद एक लास्ट ट्राई कर सकते थे, जैसे नाइट इंटू H6, बिशप H6, बिशप इंटू G5। यहाँ पे जो सही चाल है, मतलब सेक्रीफाइस मार देते 2 पॉन के लिए।
अगर वाइट ब्लैक एक्सेप्ट कर ले तब तो इवन लूजिंग है क्वीन G5 के बाद, चाहे किंग F8 जाओ तो भी H6 आएगा, किंग H8 जाओ तो भी H6 जाएगा और ये मैच ख़त्म हो जाएगा। तो खैर बिशप G5 पे जो सही चाल है, बिशप G5 ना मार के बिशप F8 खेल देना, और ये जो मैच है ये यहाँ पे मतलब ये फाइन है, ब्लैक अभी भी जो है मैच जीत रहा है। तो खैर उन्होंने खेला यहाँ पे EF6 पे वो नाइट F2 पीछे गए नाइट को E4 से लाने के लिए, बट बिशप F7 खेला, H5 के पॉन को टारगेट किया, उन्होंने खेला नाइट E4, तो F5 यहाँ पे किया, घोड़े को फोर्स किया कि आप C5 पे जाओ, और यहाँ पर गुकेश ने एक अच्छी चाल खेली, फिनिश करना है, आपके पास पॉज करिए, सोचिए कि कैसे फिनिश कर सकते हैं। गुकेश ने यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस मार दिया, रुक इंटू C5, D इंटू C5, क्वीन इंटू C3, और ये जो पॉन मिल गया इसके बाद गेम जो है बचाना जो है वो इम्पॉसिबल ही था। उन्होंने C6 खेला, बट रुक C7 यहाँ पे खेला, क्वीन D1 आए हटे एक्सचेंज करने के लिए, बट क्वीन F6 के बाद यहाँ पे शशि किरण ने रिज़ाइन ही कर दिया, क्योंकि आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ इस पोजीशन पे जो है बचा नहीं है। यहाँ पर C3 और C2 और B2 ये सब रोकना जो है वो लगभग असंभव है, और शशि किरण की इस हार से गुकेश के खेल जीवन में एक बड़ी उपलब्धि आई है। और देखते हैं आगे और कैसे खिलाड़ी खेलता है, क्या आज ये तीसरा टूर्नामेंट बैक टू बैक स्पेन में जीतते हैं, और अगर जीतेंगे तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। 15 साल के गुकेश हैं, वाकई आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लाइव रेटिंग 2675 दोस्तों, भूलिएगा मत। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।